हमारा टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इन अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम। इसका मतलब अगर हम ऐसा मान के चलें कि सिर्फ एक कमर्शियल बैंक है तो ऐसे सिचुएशन में साख सृजन किस तरह से होगा, क्रेडिट क्रिएशन किस तरह से होगा। तो इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। बहुत सिंपल है और स्कोरिंग है। तो क्या होता है, अगर हम ऐसा माने कि इनिशियल डिपॉजिट एक इंसान था, उस इंसान ने बैंक में गया, बैंक तो एक ही है हमें पता है, तो वो इंसान बैंक गया और बैंक में जाके उसने 1000 रुपये जमा करा दिए। और हम ऐसा मान रहे हैं बैंक सिर्फ एक है, कमर्शियल बैंक सिर्फ एक है। तो वो इंसान क्या करता है, जाके बैंक में 1000 रुपये जमा करा देता है। अब बैंक को आरबीआई की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि उसको एलआरआर 10% का रखना पड़ेगा। एलआरआर क्या होता है, हमने सीखा था, ये होता है सीआरआर और प्लस में एसएलआर, दोनों का एडिशन है। अब क्या होगा, सीआरआर एक कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट का वो हिस्सा होता है जो उसको आरबीआई के पास में रखवाना पड़ता है, और एसएलआर एक कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट का वो हिस्सा होगा जो वो खुद के पास में उसको रखना पड़ेगा, जिसको वो लोन के फॉर्म में नहीं दे पाएगा, अपने पास में रखेगा ताकि कल को कोई विड्रॉ करने आए तो वो उसको पैसे दे पाए। तो दोनों को अगर मिला के बोला जाए तो हम बोलेंगे एलआरआर। तो हम बोल रहे हैं एक कमर्शियल बैंक को 10% का एलआरआर मेंटेन करना पड़ रहा है अगर ऐसा सिचुएशन है। तो अब किस तरह से साख सृजन होगा इस कंडीशन में, कैसे क्रेडिट क्रिएशन होगा। तो अभी एक इंसान था, वो बैंक गया, उसने 1000 रुपये जमा करा दिए, ठीक है। अब ये 1000 रुपये ये वाला बैंक जो है किसी और को लोन नहीं दे सकता। हमको पता है एक कमर्शियल बैंक के पास में जितना टोटल पैसा आता है वो सारा पैसा वो लोन के फॉर्म में नहीं दे सकता। सीआरआर एसएलआर हटाएगा, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको लोन के फॉर्म में दे सकेगा। तो अब क्या होता है, ये जो है हमारा है दोनों मिला के हम कह रहे हैं 10% है। तो अगर हम 1000 का 10% कर दें तो कितना हो गया, 100 हो गया। तो अब उसको 1000 रुपये में से 100 रुपये हटा के रखने पड़ेंगे, थोड़े से पैसे आरबीआई के पास में, थोड़े से पैसे अपने पास में, पर ये 100 रुपये वो लोन के फॉर्म में किसी को नहीं दे पाएगा। तो अब क्या होगा, 1000 में से अगर हम वो 100 हटा दें तो अब कितना बचा, 900। वो इस 900 रुपये को लोन के फॉर्म में दे पाएगा। तो अब इसने इस 900 रुपये को किसी और इंसान को लोन के फॉर्म में दे दिए। तो जिसको लोन के फॉर्म में दिया उसके अकाउंट में 900 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। अब बैंक तो एक ही है, तो एक ही बैंक में सब कुछ चल रहा है। 900 रुपये उस दूसरे इंसान के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए। अब इस 900 रुपये को भी लोन के फॉर्म में नहीं दिया जा सकेगा, क्योंकि डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज तो साइड पे रखना है। अब वो परसेंटेज 10% है, तो इस 900 का अगर हम 10% निकालें तो हो गया 90। तो इस 900 में से 90 रुपये हटाने के बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा लोन के फॉर्म में दिया जा सकेगा लोगों को। तो हमने 90 में से 900 में से 90 माइनस कर दिया, 810 रुपीज़ इतना पैसा लोन के फॉर्म में दिया जा सकेगा। अब जिस तीसरे इंसान को ये लोन दिया गया 810 रुपये का, उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, और सबका अकाउंट इसी बैंक में है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। तो 810 रुपये उस इंसान को मिल गए, उसके अकाउंट में आ गए। अब इस 810 रुपये जो है, इस पूरे 810 को भी वो कमर्शियल बैंक किसी और इंसान को सीधा सीधा लोन पे नहीं दे पाएगा, इसका भी 10% साइड पे रखना पड़ेगा। तो इसका 10% माना हमने 81, इतना साइड पे रखा। अब जो बच गया इतना पैसा किसी और चौथे इंसान को लोन के फॉर्म में दिया जा सकेगा। फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा कि 729 उसका 10 उसको माइनस किया, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा, बहुत आगे तक बढ़ जाएगा। और ख़त्म कहाँ होगा, ख़त्म ये वहाँ होगा जहाँ पे हमारा टोटल डिपॉजिट जो है वो इतना बन गया, लोन 9000 का दिया गया, और हमारा एलआरआर, ठीक है, एलआरआर लीगल रिजर्व रेशो 1000 का हो गया। अब ये रिजल्ट हम निकालें कैसे कि ये कितना है। प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है, ये 3 तक किया, ये आगे 4 भी जाएगा, 5 भी जाएगा, कंटिन्यू होता जाएगा। तो अब सब तो नहीं करेंगे हम, 3 एटलीस्ट दिखा देना चाहिए। तो हम 3 दिखा देंगे, फिर हम डॉट्स के थ्रू 3 दिखाने के बाद
हम छोटे छोटे डैशेस दिखा देंगे कि ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, छोटे छोटे डैशेस दिखाते जाएंगे, तो वो अंडरस्टूड है कि ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और तब तक कंटिन्यू होगा जब तक कि हमारा फाइनल रिजल्ट ये ना आ जाए। अब यहाँ तक हम पहुँचे कैसे, कैसे बताएंगे कितना होगा? तो यहाँ तक हम ऐसे पहुँचते हैं कि हमको पता है जो इनिशियल डिपॉजिट था ये हमारा तरीका है निकालने का। तो हमारे पास में फॉर्मूला है कि आपके पास में टोटल जितना स्टार्टिंग में पैसा जमा किया गया था बैंक के अंदर, तो स्टार्टिंग में कितना जमा किया गया था? 1000 रुपये जमा किया गया था। तो हमने रख दिया इनिशियल डिपॉजिट 1000 है। फिर क्या है? 1/LRR, तो हमने 1 रखा, अपॉन में 10%, दैट वाज 10%, तो 10% रख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में बस कैलकुलेशन करते जाओ, परसेंटेज को रिमूव करेंगे तो ऊपर आ गया 100 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 10,000 आ जाएगा। अब हमको एक बार ये पता चल चुका है, अब हमको बाकी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। कैसे निकालें? तो हमको पता है टोटल पैसा तो 10,000 हो गया, टोटल डिपॉजिट 10,000 हो गया। अब टोटल डिपॉजिट 10,000 है तो टोटल डिपॉजिट का 10% साइड पे रखना है। तो 10,000 का 10% कितना? 1000। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहला काम हम ये कैलकुलेट करेंगे कितना है फॉर्मूला के थ्रू। जब ये कैलकुलेट हो गया तो इसकी जगह पे इसका वैल्यू डाल दो। जब ये निकल जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दो LRR की वैल्यू से। हमने कर दिया मल्टीप्लाई 10% से, तो हमारा 1000 आ गया, तो LRR टोटल 1000 हो गया। अब हमारा 10,000 है, इतना पैसा साइड पे रखना है, तो लोन कितना दे पाएगा बैंक? टोटल में से ये वाला हटा दो तो बाकी सारा पैसा लोन दे पाएगा। तो 10,000 में से हमने 1000 को हटा दिया। अब जितना भी पैसा बचा वो कमर्शियल बैंक लोन के फॉर्म में दे पाएगा, 9,000 रुपये लोन के फॉर्म में दे पाएगा। तो ये प्रोसेस है सिंगल बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट क्रिएशन, टोटल क्रेडिट क्रिएशन किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम सबका वैल्यू, ये प्रोसेस है और प्रोसेस समझाने को आए तो फिर हम ये पूरा सब कुछ अच्छे से करके देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमको समझ में आना चाहिए। इनिशियल डिपॉजिट वो अपनी तरफ से भी कुछ दे सकते हैं, तो कोई भी वैल्यू हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रोसेस तो हमको यही फॉलो करना है। हमको जितना भी LRR का परसेंटेज गिवन होगा उस हिसाब से ये काम करते चले जाएंगे। ठीक है, और खुद से करना हो तो बस 1000 लेना, कोई ऐसा नंबर लेना अच्छा हो जाता है जिससे कैलकुलेशन हमारी सिंपल रहे, कॉम्प्लिकेशन कम से कम रहे।